जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज की वीडियो उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए है जो अपने आप को किसी के भी कहने पर डिमोटिवेट कर लेते हैं और नेगेटिविटी में चले जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब कोई हमारे ऊपर हंसता है उसी दिन हमारे असली जीवन की शुरुआत होती है चुनौती को स्वीकार करके जवाब देने की। कहानी किसकी है? कहानी है अष्टावक्र जी की, जो शरीर से 8 जगह से टेढ़े थे और ज्ञान दिया तो राजा जनक को जाकर के दिया, भरी सभा में जाकर के जवाब दिया, जब पूरी सभा उनके ऊपर हंसने लगी उनके शरीर को देख करके। इसलिए कोई बच्चा कहता है मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इन बातों से केवल और केवल हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं और जीवन में पीछे हट जाते हैं। कहानी आती है अष्टावक्र जी की, जो अपने पिता के श्राप के कारण ही शरीर से 8 जगह से टेढ़े हो गए थे। राजा जनक एक बार सपना देखते हैं सोने के पलंग पर लेटे लेटे। उनको स्वप्न दिखाई देता है कि जी मैं बिल्कुल भिखारी हो गया हूं, गरीब हो गया हूं और भगा हुआ जा रहा हूं बिना चप्पलों के, बिना किसी खड़ाऊ के, और किसी जंगल में जाकर के बैठ गया हूं और वहां पर मुझे केले के पत्ते के ऊपर प्रसाद दिया गया है और मैं उसे हाथ से ग्रहण कर रहा हूं, हाथ से उसे खा रहा हूं। मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरा शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है, मैं कटीली झाड़ियों में भगा हुआ जा रहा हूं। और जब राजा जनक की आंखें खुलती हैं तो राजा जनक देखते हैं कि सोने के पलंग पर लेटे हुए हैं और चारों तरफ से पंखे करने वाली स्त्रियां पंखे कर रही हैं। राजा जनक की आंखें खुलते के साथ जितनी भी वो वहां पर स्त्रियां होती हैं उनसे पूछते हैं, एक ही सवाल पूछते हैं, जीवन में यह सच है या वह सच है? तो राजा जनक को जवाब मिलता है, कोई कहता है कि यह सच है, कोई कहता है वह सच है। राजा जनक बताते किसी को नहीं है कि स्वप्न में क्या देखा और मैं किस बारे में पूछ रहा हूं। राजा जनक के डर के कारण केवल कोई कह देता ये सच है, कोई कह देता वो सच है। जो कहता ये सच है उसे भी बंदी गृह में बंदी बना करके डाल दिया जाता, जो कहता वो सच है उसे भी बंदी गृह में बंदी बना करके डाल दिया जाता। कितना ही समय इन बातों को चलते हुए बीत गया और कितने ही लोगों को राजा जनक ने बंदी गृह में बंदी बना करके डाल दिया। जो कहता ये सच है वो भी अंदर, जो कहता वो सच वो भी अंदर। अष्टावक्र जी के पिता जो राजा जनक की सभा में जाया करते थे उनको भी बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया था, बंदी गृह में। अब अष्टावक्र जी जब थोड़े से बड़े हुए तो माता से सवाल किया कि मेरे पिता कहाँ हैं? तो माता ने थोड़ी देर तो आनाकानी करी कि वहां गए हैं, बाद में आ जाएंगे, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब अष्टावक्र जी ने जिद की तब माता ने बताया कि राजा जनक की सभा में जाते हैं और राजा जनक एक ही सवाल पूछते हैं कि ये सच है या वो सच है। कोई कहता है ये सच है, कोई कहता है वो सच है, और राजा जनक बंदी बना करके बंदी गृह में डाल देते हैं। जो यह कहता है यह सच है, जो कहता है वह सच है, दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं मैं जाऊंगा। माता की जो करुणा होती है बच्चे के ऊपर, माता मना करती है कि नहीं आप नहीं जाओगे, आपको भी बंदी गृह में जेल में डाल दिया जाएगा। अष्टावक्र जी कहने लगे नहीं मुझे जाना है। अष्टावक्र जी जिद करके वहां से चले जाते हैं राजा जनक की सभा के लिए। और जब राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं तो पूरी सभा लगी हुई होती है, और जब अष्टावक्र जी वहां पर पहुंचते हैं तो अष्टावक्र जी को देख करके राजा जनक की जितनी भी प्रजा थी वो सब बहुत तेज हंसते हैं। जितनी तेज राजा जनक और राजा जनक की प्रजा हंसती है उसके कई गुना ज्यादा तेज अष्टावक्र जी उनको देख करके हंसते हैं। राजा जनक की आंखें खुल जाती हैं। आज तक कोई राजा जनक को देख करके हंस नहीं सकता था, यह कौन बालक आया है जो मुझे देख करके इतनी तेज हंस रहा है। राजा जनक को थोड़ा सा ज्ञान हुआ। राजा जनक ने सोचा कोई महाज्ञानी मेरी सभा में आ पहुंचा है। राजा जनक जब अष्टावक्र जी के पास पहुंचते हैं तो एक ही सवाल करते हैं कि हम आपको देख करके हंसे, आपका शरीर इतना बेकार है कि आप शरीर में 8 जगह से टेढ़े हो, परंतु आप हमको देख करके क्यों हंसे? अष्टावक्र जी ने उनको एक ही जवाब दिया कि ये जो सारे बैठे हुए हैं ये सारे मूर्ख हैं और तुम मूर्खों के राजा हो राजा जनक। उन्होंने कहा कैसे? मेरे एक सवाल का जवाब दो, यह सच है या वो सच है? तो अष्टावक्र जी ने यह भी नहीं पूछा आपने स्वप्न देखा है या किस बारे में आप पूछ रहे हो। अष्टावक्र जी ने केवल एक ही जवाब दिया कि ना तो ये सच है ना वो सच है,
जो स्वप्न में देखा वो भी सच नहीं था, और जो हकीकत में चल रहा है यह भी सच नहीं है। सच है तो केवल उस परमात्मा का नाम सच है, और तुम्हारे किए गए कर्म वो सच हैं जो तुम्हारे साथ जाएंगे। इसलिए जितना भी जीवन में हो सके अच्छा कर्म करने की कोशिश करो राजा जनक, वही तुम्हारे साथ जाएगा। और उसी दिन उस बालक की बातें सुनकर के राजा जनक को आत्मज्ञान हो गया, और डेली का ये काम हो गया राजा जनक का कि शिकार खेलना बंद कर दिया। डेली प्रतिदिन अष्टावक्र जी के पास पहुंचते और ज्ञान लेने के लिए जाते, आत्मज्ञान ग्रहण करने के लिए जाते, और अच्छी अच्छी बातें उनसे सीख करके आते। तो कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने शरीर को देखकर, अपने शरीर की बनावट को देखकर। तो कई बार हम अपने शरीर की किसी भी कमी को देख करके पीछे हट जाते हैं, और ऐसे हटते हैं कि जीवन को ही निराधार समझ लेते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी की बातों को सुन करके डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपके ऊपर हंस रहा है या कोई भी बात आपके ऊपर में कह रहा है, आपको तुरंत जवाब ना दे करके उसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, और जब समय आए तब जवाब देना चाहिए। तभी आप एक अच्छे इंसान कहलाने लायक हैं, तभी आप जीवन में कुछ करने लायक हैं। तो अगर आपको इससे कोई प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी हम आपको ऐसी बातें और ऐसी रोचक कहानियां आपको बताते रहेंगे जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।